लाल सरजमीने सरोबा के अंदर दरसे कुरान मजीद बाउनवान अज़मत कुरान इनेकाद पजीर है। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम मोहम्मद अल्फाज साहिब का और ख़तीब पाकिस्तान फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान तैयबी साहिब का कि जिन्होंने मुझे इस दरसे कुरान के अंदर हाजिर होने की दावत दी। बिहम्दिही ताला इफ़ाए अहद के तौर पे मैं भी हाजिर हूँ। आप भी दूरो नज़दीक से तशरीफ़ फरमा हुए और मुझे अल्फाज साहिब ने भी बताया और क़िबला कारी मोहम्मद उस्मान तैयबी साहिब भी ऐलान फरमा रहे थे कि ये सिलसिला हमने शुरू किया है, तो अल्लाह करे कि ये सिलसिला अब्दुल आबाद तक जारी और सारी रहे। अल्लाह के फजल व करम से सरोबा इस एतबार से ये इलाका बड़ा ज़रखेज़ है कि इस थोड़े मुख्तसर से छोटे से इलाके में अल्लाह ताला ने आपको बड़े बड़े उलमा और खुतबा अता फरमाए। अभी अभी नात शरीफ आपने सुनी, खतीब ज़ीशान मुकर्रर ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अली रज़ा कादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, मेरी बाईं जानिब पढ़े लिखे मजबूत आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला तैयबी साहिब और आपके जो ख़तीब हैं कारी मोहम्मद उस्मान तैयबी साहिब, ये सारे अहबाब आपके इसी इलाके से इनका ताल्लुक़ है। आप खुश नसीब हैं कि इनके मक़ालात इल्म व हिकमत से मुस्तफ़ीज़ भी होते हैं और इनके खूबसूरत और नूरानी चेहरों से के दीदार से भी मुस्तफ़ीज़ होते हैं। आपकी ये मोहब्बत है कि आपने दरसे कुरान के लिए बंदे नाचीज़ का इंतखाब किया है, वरना हर एतबार से, इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से, खिताबत के एतबार से ये सारे मुझसे आला हैं, मुझसे बड़े हैं, लेकिन ये हो सकता है कि उम्र में मैं इनसे बड़ा हूँ। अल्लाह ताला इन सब उलमा की खिदमात को कबूल फरमाए और ये जो सिलसिला जारी किया है आप अहबाब ने, अल्लाह इसको जारी और सारी रखे। जामिया मस्जिद बिलाल की वो इंतज़ामिया जिन्होंने इस प्रोग्राम को तश्कील दिया है, अल्लाह उनको बरक़ात से मालामाल फरमाए। मेरा जो उन्वान है वो है अज़मते, बोलिए, कुरान। ये महफिल जलसा नहीं है, ये है दरसे कुरान की महफिल। दर्स का माना होता है सबक, तो सबक जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा अशार, तरन्नुम, ये चीज़ें लग तो जाती हैं पर जचती नहीं। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके ज़ौक़ के मुताबिक कुरान मजीद की कोई आयत या हदीस पाक इंशाअल्लाह वो आपके ज़ौक़ को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए तरन्नुम से पढ़ दूँगा। अदरवाइज़ मैं गुफ्तगू आपके सामने एक दरस और सबक के अंदाज में ही पेश करने की कोशिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कुरान मजीद अल्लाह ताला की बेऐब किताब है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की लारैब किताब है। फरमाया नून वल क़लम वमा यस्तुरून। नून उलमा तशरीफ फरमा हैं, पढ़े लिखे अहबाब मौजूद हैं, हुरूफ़े मुक़त्तआत में से है। कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं, उनमें से 29 सूरतों के आगाज में हुरूफ़े मुक़त्तआत आते हैं। अलिफ लाम मीम तौसीन अलिफ लाम रा हामीम काफ हा या आइन सौद, ये सारे बोलिए क्या हैं? हुरूफ़े मुक़त्तआत। आप तर्जमे वाला कुरान उठाएं तो जहाँ पे तर्जमा होता है वहाँ पर भी अलिफ लाम मीम ही लिखा होता है। किसी मुतरजम का तर्जमा उठाएं, तर्जमे वाले जो जगह है वहाँ पर भी हुरूफ़े मुक़त्तआत ही लिखे हुए नजर आएंगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम के हुजूर पेश हुए, अर्ज़ किया काफ हा या आइन सौद। मेरे आका ने फरमाया अलिम तो मैंने जान लिया, फ़हिम तो मैंने समझ लिया, अलिम तो फ़हिम तो अलिम तो फ़हिम तो। जिब्रील मैं जान गया, जिब्रील मैं समझ गया। जिब्रील ने हाथ जोड़ के अर्ज किया लजपाल मैं कुरान लेके आया हूं, मैं तो कुछ भी नहीं समझा, आप क्या समझ गए? मेरे आका ने फरमाया जिब्रील चुप कर जाओ, इन हुरूफ का माना या खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। मियाने किरामन कातिबीन रा खबर नेस, मियाने मतलूबो तालिबो मतलूब रमजेस, किरामन कातिबीन रा खबर नेस। फरमाया जिब्रील इसका माना या खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानता है, इनका माना तो किरामन कातिबीन भी नहीं जानते। अब कोई दुनिया का बड़े से बड़ा आलिम भी जिसको बड़ा फख्र और नाज हो कि मैं कुरान का तर्जमा बड़ा जानता हूं, लेकिन जब हुरूफ़े मुक़त्तआत पढ़ेगा तो उसको इल्मे मुस्तफ़ा के सामने अपना सर झुकाना पड़ेगा। अरे तुझे जितना भी कुरान का तर्जमा आता है, लेकिन हुरूफ़े मुक़त्तआत का तर्जमा तो तू नहीं कर सकता है। इन हुरूफ का तर्जमा अगर तू जानना चाहता है तो दरे मुस्तफा पे तुझे सर झुकाना पड़ेगा। नून हुरूफे मुक़त्तआत में से है। फरमाया वल क़लम, और कलम की कसम। बोलिए वल क़लम, और कलम की कसम। वमा यस्तुरून, और लिखे हुए की कसम। आप जरा सुभान अल्लाह ऊंचा बोलेंगे तो जरा। नून हुरूफ़े मुक़त्तआत, वल क़लम, और कलम की कसम। वमा यस्तुरून, और लिखे हुए की कसम। अल्लाह ने सतरे लिखना चाही तो पहले कलम बनाया, और उलमा ने लिखा है आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले अल्लाह ने कुरान लिखा। जरा ऊंचा बोलो। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 14,000 साल पहले कुरान लिखा। उलमा तशरीफ फरमा है, खतीबों का एक अपना रंग और अंदाज भी होता है, तो मैं
इनके ज़ौक़ के लिए अपने अंदाज में यूं अर्ज करना चाहता हूं। अरे आदम का सहीफा बाद में लिखा, नूह का सफीना बाद में लिखा, इब्राहिम का करीना बाद में लिखा, यूशा का जोहद बाद में लिखा, इलियास का तकवा बाद में लिखा, मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल बाद में लिखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल बाद में लिखा, दिन और रात बाद में लिखे, तदबीर और तकदीर के फैसले बाद में लिखे। सबसे पहले अल्लाह ने हसनैन के नाना के लिए कुरान लिखा। फरमाया वल कलम, और कलम की कसम, वमा यस्तुरून, और उस कलम से लिखे हुए की कसम। आप कभी बाजार जाते हैं? बोलो। जाना चाहिए जायज काम के लिए, कोई मना नहीं है। आप बाजार जाते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, पिन पैक डब्बा पैक मोबाइल खरीदते हैं। जब आप डब्बा खोलते हैं तो बीच में एक छोटा सा किताबचा होता है, एक पंफलेट होता है, जिस पे लिखा होता है कि ये मशीन क्या है, ये मशीन क्यों है, ये मशीन ऑन कैसे होगी, रुक जाएगी तो इसको दोबारा कैसे चलाना है, खराब हो जाएगी तो इसको ठीक कैसे करना है। जब भी आप कोई कंपनी की चीज लेंगे तो साथ एक किताबचा होगा, उसमें लिखा होगा ये चीज क्या है, क्यों बनी है, किस लिए बनी है, खराब हो जाए ठीक कैसे करना है। अल्लाह ने 5.5-6 फुट की ये जो मशीन बनाई है, इस मशीन के लिए किताब की शक्ल में अल्लाह ने कुरान को भेजा है। इस मशीन की रहनुमाई के लिए किताब की शक्ल में बोलो रब ने, सारे बोलो क्या भेजा है, कुरान भेजा है। अब हम कुरान से पूछते हैं, ए कुरान जरा तू अपना तारुफ तो करवा। याद रखें, हर शहर का एक तारुफ होता है, हर गांव का एक तारुफ होता है, हर शख्सियत का एक तारुफ होता है। मैं सियालकोट से आया हूं, मेरा एक अपना तारुफ है। अल्लामा अली रजा कादरी साहब का अपना तारुफ है, कारी मोहम्मद उस्मान तैयबी साहब का अपना तारुफ है। आप में से हर एक का अपना अपना एक तारुफ है, कमाल है, हुस्न है, खूबी है, मकाम है। अरे कुरान तू भी तो बता, तेरा तारुफ क्या है। कुरान कहता है सुन लो, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। फरमाया जो मेरे जीने में आए, जो मेरे सफीने में आए, जो मेरे करीने में आए, मैं मुझे दुनिया के गटाटोप अंधेरों से उठाकर बामे सुरैया की बुलंदियों तक पहुंचा देता। सरोबे वाले जो लोग हैं, इनका ज़ौक़ जैसे कारी साहब ने बताया, मैं पुराना जानता हूं, लेकिन आज सुभान अल्लाह इतनी ढीली कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप कारी उस्मान साहब के पीछे जुमा नहीं पढ़ते हैं जी। माशाअल्लाह, ये तो आपको ऐसा खिताब सुनाते हैं कि मैं तो इनके खिताबात नेट पे भी सुनता रहता हूँ माशाअल्लाह, और सुन के सुभान अल्लाह कहता हूँ। तो आपको तो मैं लाइव सुना रहा हूँ, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। कुरान कहता है इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। जब हमने कुरान से कुरान का तारुफ पूछा तो कुरान ने अपना तारुफ 3 तरह से करवाया। बोलिए, आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं आपको कुरान सुनाई देता हूं। अल्लाह फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन
मिनल हुदा व बैयिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। फरमाया उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल किया गया है। और ये कुरान क्या है? हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। सारे बोलिए, लोगों के लिए हिदायत है। कुरान तो लोगों के लिए क्यों हिदायत है? फरमाया वबय्यिनातिम मिनल हुदा, इसलिए कि कुरान हिदायत की रोशन निशानियां लेके आया है। वल फुरकान, और कुरान फुरकान है। फुरकान का माना क्या है? फर्क करने वाली किताब। मतलब क्या कि कुरान मिला जुला नहीं रहने देता। कुरान सच्चा अलग कर देता है, झूठा अलग कर देता है। कुरान खरा अलग कर देता है, खोटा अलग कर देता है। कुरान मुनाफिक अलग कर देता है, मोमिन अलग कर देता है। कुरान का ये तारुफ है। कुरान लोगों के लिए हिदायत है। बोलिए, कुरान लोगों के लिए हिदायत है। कुरान हिदायत की निशानियां लेके आया है। और कुरान हक व बातिल में फर्क करने वाला है। अब कुरान आया है इंसानों की रहनुमाई के लिए, इंसानों को हिदायत देने के लिए। अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए इस कुरान को भेजा और इस कुरान को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए आमीना के लाल को भेजा। किबला कारी साहब, मैं एक मर्तबा नमाज पढ़ रहा था तो कारी इम्तियाज कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो हमारे मोहल्ले के, उनका एक भाई फयाज, वो मेरे साथ हमारा शागिर्दी था, लेकिन वो पटरी से उतर गया। मेरे साथ ही खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा था। तो मेरे पाँव के साथ पाँव मिलाता जाए, मैं पाँव इधर करूँ, फिर मेरे साथ टांग खुली करके पाँव मिलाए। मैंने नमाज पढ़ के कहा, फयाज तूने मुझे यार बड़ा परेशान किया है, बार बार मेरे पाँव के साथ पाँव जोड़ के तू खड़ा रहा। कहते जुनाब, मैंने इसलिए कि हदीस पाक में आता है। मैंने कहा क्या आता है? कहने लगा सही बुखारी में है, हुजूर फरमाते हैं कि नमाज पढ़ते वक्त पाँव के साथ पाँव मिला के खड़ा हुआ कर। मैंने कहा यार अगर इसी तरह बुखारी आने लगे तो फिर मदरसे तो सारे ढा छड़ने चाहिए। ये मदरसे पान दी केड़ी लोड़ है? उस्तादा को 8-9 साल ऐसी मारा खादियां, फायदा की होया? बुखारी उठा के ले आया। मैंने कहा बेटा इसका मतलब ये नहीं है जब हम सजदे में जाते हैं फिर तो पांव जुदा हो जाते हैं, तो फिर क्या उस वक्त नमाज टूट जाती है? इसका मतलब ये है मेरे आका को पता था किसी मेरे गुलाम का पांव छोटा होगा, किसी का दरमियाना होगा, किसी का लंबा होगा, तो हुजूर ने फरमाया कि पांव को पांव के साथ मिलाकर खड़े हुआ करो। इसका मतलब ये है कि सफ सीधी बना के खड़ा हुआ करो। अगर बगैर उस्तादों के किताबें और बुखारी समझ आने लगे तो फिर मदरसों में जाने का क्या फायदा? अल्लाह ने कुरान भेजा है लोगों की हिदायत के लिए और इसको समझाने के लिए मुअल्लिम आमीना का लाल बना के भेजा है, मुदर्रिस आमीना का लाल भेजा है। और फिर याद रखो, जैसी किताब वैसा मुअल्लिम। सुभान अल्लाह, जरा बुलंद बोलो। जैसी किताब वैसा मुअल्लिम, जैसी किताब वैसा मुदर्रिस। किताब भी बेमिसल है, मुदर्रिस भी बेमिसल है। एक ये कुरान है जो हमारे घरों में है, एक वो कुरान है जो अम्मा आयशा के हुजरे में है। सरोबे वालों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे एक ये कुरान है जो 30 पारों में है, एक ये कुरान है जो हमारे घरों में है, एक वो कुरान है जो अम्मा आयशा के हुजरे में है। अरे एक ये कुरान है जो जिसकी सतरें काली हैं, एक वो कुरान है जिसकी जुल्फें काली हैं। अरे ये कुरान
ये कुरान भी बेमिसल, वो कुरान भी बेमिसल, ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी बाला, वो कुरान भी बाला, ये कुरान भी निराला, वो कुरान भी निराला, ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी सच्चा सच्चा, ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी सच्चा। अरे ये कुरान भी आला जो 30 पारों वाला है, वो कुरान भी आला जो वद्दुहा के चेहरे वाला है। ये कुरान भी आला जो 30 पारों वाला है, वो कुरान भी आला जो वद्दुहा के चेहरे वाला है। लेकिन फर्क है इस कुरान में और उस कुरान में। इस कुरान के पारे हसीन हैं, उस कुरान के नजारे हसीन हैं। अगर मजा आया तो सुभान अल्लाह बोले, मजबूर हो के नहीं मसरूर हो के बोले। इस कुरान के पारे हसीन हैं, उस कुरान के नजारे हसीन हैं। इस कुरान की सतरें काली हैं, उस कुरान की जुल्फें काली हैं। अरे ये कुरान नूर है, वो कुरान सिराजे मुनीर है, ये कुरान हिदायत है, वो कुरान हादी है। अरे ये कुरान दावा है, वो कुरान, ये कुरान दलील है, वो कुरान, ये कुरान दावा है, वो कुरान दलील है। अरे ये कुरान दिलों में उतरने वाला है, वो कुरान रूहों में उतरने वाला है। अरे ये कुरान खामोश है, वो कुरान नातिक है, बोलने वाला है। इस कुरान को पढ़ने वाला कारी बनता है, उस कुरान को पढ़ने वाला सहाबी बनता है। अल्लाहु अकबर। ये कुरान भी आला, वो कुरान भी। हजरत अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा ना हुजूर का अखलाक कैसा है, तो हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा है। काना खुलुकुहुल कुरान, सारा कुरान मुस्तफ़ा का खुलक ही तो बयान कर रहा है। जैसा ये कुरान वैसा वो कुरान। ये कुरान भी बेमिसल, वो कुरान भी बेमिसल। 1400 साल बल्कि 1450-1500 साल पहले रब ने चैलेंज किया था। आज तक रब का चैलेंज अपनी जगह पे बरकरार है। अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं आपको रब का वो चैलेंज जो कुरान में मौजूद है बयान करके सुना। अल्लाह फरमाता है वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। लोग कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से बात गढ़ लेते हैं, अपनी तरफ से बात बना लेते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से वही आई है, अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आया है। रब्बे कायनात ने फरमाया लोगों अगर तुम्हें शक है उस किताब पर जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल फरमाई है, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, इसकी मिसल एक सूरत ला कर दिखा दो। वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं सबको बुला लाओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। आगे रब ने खुद फरमा दिया फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तक़ुन्नारल्लती वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिलकाफ़िरीन। फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, सुन लो फिर अगर तुम ऐसा न कर सको,
साथ ही का वलन तफालू, हरगिज तुम ऐसा, नफी तकीद बुलंद, हरगिज तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा, तो बचो उस आग से, डरो उस आग से जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। उइद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। तवज्जो करना, आज से सदियां पहले अल्लाह ने चैलेंज किया था, अगर तुम्हें इसमें किताबुल्लाह होने में शक है तो इसकी मिसाल एक सूरत ला कर दिखाओ। सदियां बीत गई हैं, आज तक कोई कुरान की एक मिसाल भी नहीं ला सका। सरोबे वालों तवज्जो करना, ये कुरान क्या है? ये कुरान मुस्तफा की नात है। ये कुरान क्या है? कुरान मुस्तफा की सिफ्त है। ये कुरान क्या है? मुस्तफा की सिफ्तो सना है। अरे ये कुरान कल्बे मुस्तफा पे नाज़िल हुआ है। अरे अगर कल्बे मुस्तफा न होता तो ये कुरान नाज़िल न होता। अरे मानना पड़ेगा, जब 1400-1500 साल गुजर गए हैं, आज तक कोई कुरान की मिसाल नहीं ला सका है। तो जब कुरान की मिसाल कोई नहीं ला सका है तो साहिबे कुरान की मिसाल कोई कहां से ला सकता? बोलिए, जब कुरान की मिसाल कोई नहीं ला सका है तो जिसके सीने पे कुरान नाज़िल हुआ है उसकी मिसाल भी कोई ला सकता नहीं। तो अगर ज़ौक़, अगर आपका इजाजत दे तो मेरे साथ फिर मिलके एक शेर मिलके पढ़ लेते हैं। जिसका साया नहीं उसका सानी कहाँ, अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदा तो मिल जाएगा मगर आका न मिलेगा। दुनिया ढूंढती है सानिए मोहम्मद, साया तो सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। अरे तुम सानी ढूंढने फिरे हो, मुस्तफा का तो रब ने साया नहीं बनाया। जिसका साया नहीं उसका सानी कहाँ, जिसका साया नहीं उसका सानी कहाँ, जिसका साया नहीं उसका सानी कहाँ, उस लासानी आका पेला। मिलके बोलो, उस लासानी आका पेला कौन सलाम मुस्तफा। शमाए बज़ में दार, तो ये कुरान ये भी बेमिसल है, जो हुजरे आशा में है वो भी बेमिसलो बेमिसाल। कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। जो मैंने पहले पढ़ा, हुदल लिन्नास, लोगों के लिए कुरान क्या है। और इसी कुरान के पहले सिपारे के आगाज में अल्लाह फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरा, बड़े सारे लोग इस कुरान को पढ़ के गुमराह होते हैं। वयहदी बिही कसीरा, और बड़े सारे लोग कुरान पढ़ के हिदायत पाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं रुब्ब क़ारिइन लिल कुरान वल कुरान यलअनुहु, बड़े सारे कारी कुरान पढ़ते हैं पर कुरान उन पर लानत भेज रहा होता है। सवाल पैदा होता है कि कुरान तो हिदायत बन के आया है लोगों के लिए, तो ये बाद पढ़ने वालों को गुमराह क्यों करता है? और बाद पढ़ने वालों पर हुजूर फरमाते हैं कुरान लानत भेजता है। तो इसके मुफस्सिरीन ने कई जवाब दिए हैं।
एक तो ये मतलब है कि वो कुरान पढ़ता है पर गलत पढ़ता है, कुरान पढ़ता है पर गलत पढ़ता है। लेकिन एक बात याद रखें, बंदा कुरान गलत पढ़ता हो सही करने की कोशिश करे, ना भी सही पढ़ सके तो उसको फिर भी गुनाह नहीं सवाब ही मिलता है। उलमा तशरीफ फरमाए बल्कि एक सवाब नहीं डबल सवाब। एक मेरे आका के बूढ़े सहाबी थे, बड़ी उम्र में जाके उन्होंने कलमा पढ़ा, तो जब हुजूर का कलमा पढ़ा ना तो फिर कुरान पढ़ना शुरू किया। कादरी साहब कुरान पढ़ना शुरू किया, जुबान मोटी हो चुकी है, अब कुरान के हरूफ सही तरह जुबान पे चढ़ते नहीं। बड़े परेशान हो के एक दिन आका अलैहि सलाम से अर्ज करते हो, हुजूर मेरी जुबान पे तो हरफ नहीं चढ़ते, तो मैं तो गलत पढ़ता हूँ, तो मैं तो बड़ा डरता हूँ। मेरे आका ने फरमाया जो रवानी से पढ़ते हैं उनके लिए सिंगल सवाब है, तेरे लिए डबल सवाब है। बाबे उधर हाथ चुक के तुसी आखो ना सुभान अल्लाह। तो बाबा जी कहते ने हुजूर क्यों, मैं अगर गलत भी पढ़ता हूं तो फिर भी डबल सवाब। फरमाया हाँ, एक तेरे लिए पढ़ने का सवाब है, दूसरा अड़ने का सवाब है। एक पढ़ने का सवाब है, दूसरा भाई तू कोशिश तो करता है, लेकिन जो कोशिश ही ना करे, जो पढ़ने को सही करने की कोशिश ही ना करे, फिर कुरान उस पे लानती भेजती। और फिर इसका एक मतलब ये भी है कि कुरान भी पढ़ता है, झूठ भी बोलता है। अल्लाह इसी कुरान में फरमाता है अल्लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। पढ़ता कुरान है, बोलता झूठ है, रहमत की बजाय लानत का हकदार बन रहा है। और एक इसका जवाब ये है कि कुरान तो पढ़ता है पर साहिबे कुरान से प्यार नहीं करता। कुरान तो पढ़ता है पर साहिबे कुरान से प्यार नहीं करता है। कुरान उसी का कबूल होता है, कुरान वो ही हिदायत का बायस बनता है जो कुरान पढ़ने वाला साहिबे कुरान से दिलो जान से मोहब्बत करने वाला होता है। अब सुनिए, याद रखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद से बड़ी मोहब्बत करते थे। हर साल माह रमजान में हुजूर जिब्रील से कुरान का दौर करते थे। जिस साल हुजूर ने पर्दा करना था, हुजूर की जिंदगी का आखिरी रमजान था, हुजूर ने उस साल जिब्रील से 2 मरतबा कुरान का दौर किया। और फिर ये भी बात याद रखें कि मलाइका में से सिवाय हजरत जिब्रील के दूसरे फरिश्ते कुरान नहीं पढ़ सकते। बोलिए, दूसरे फरिश्ते कुरान फरिश्तों में से सिर्फ जिब्रील ही पढ़ सकते हैं। दूसरे मलाइका कुरान नहीं पढ़ते। बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, अल्लाह के अर्श पे उसकी तस्बीह व तहमीद करते हैं, लेकिन कुरान नहीं पढ़ते। लेकिन जो चीज अपने पास ना हो, किसी को देख के उसकी तरफ मेलान होता है, तवज्जो होती है, रगबत होती है, तो वो मलाइका जो अर्श पर अल्लाह के बैतुल मामूर के इर्द गिर्द जहां जहां भी उनकी ड्यूटियां हैं, तहमीद तस्बीह में मसरूफ हैं, जब वो कुरान नहीं पढ़ सकते तो कुरान पढ़ने वाले जब हुजूर के गुलामों को देखते हैं तो फिर अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं, मौला अगर हमें कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं तो इतनी तो फुर्सत दे, इतनी तो इजाजत दे, इतनी तो छुट्टी दे कि हम कुरान पढ़ने वालों से जाकर मुलाकात ही करा। फिर उनको इजाजत मिलती है तो वो अल्लाह के फरिश्ते कुरान पढ़ने वाले कारी और हाफिज के होंठों को आकर बोसा देना शुरू कर देते हैं। अगर दिल करता है ना कि कभी मलाइका हमारे होंठों को भी बोसा दे तो उसका बेहतरीन नुस्खा है रब का कुरान पढ़ना शुरू कर। आज हम रश्क करते हैं
मैं फुलानी तरह का हो जाऊं, जिस तरह यार फुलाने की कोठी है, जिस तरह उसके पास गाड़ियां हैं, जिस तरह उसके बच्चे इतने इतने बड़ी मसनदों पर फायज हो गए हैं। हजूर क्या हमें ऐसा कहना चाहिए? मदीने से आवाज आती है, सिर्फ 2 बंदों पर रश्क कर सकते हैं। कितने? सुभान अल्लाह। के मैं आपको हदीस रसूल सुना दूं। अन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हसद इल्ला अला इस्नैन रजुलुन आताहुल्लाहुल क़ुरआन फहुव यक़ूमु आनाअ अल-लैलि व आनाअ अन-नहार वरजुलुन आताहुल्लाहु मालन फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु आनाअ अल-लैलि व आनाअ अन-नहार। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ताजदार मदीना, सरूर क़ल्ब व सीना, बद्दुहा के चेहरे वाले, बल्लैल जुल्फ़ों वाले, अलम नशरह के सीने वाले, हामीम के कुंडल वाले, माज़ा के काजल वाले, मकीने गुंबदे खजरा ने फरमाया सिर्फ 2 बंदों पर रश्क कर सकते हो। फरमाया ला हसद इल्ला अला इस्नैन। फरमाया हसद सिर्फ 2 बंदों पर जायज़ है। हसद बमाना रश्क। अरे हसद ये होता है मेरे पास चीज हो या ना हो, फुलाने के पास नहीं रहनी चाहिए। रश्क ये होता है मौला ये इनाम जो तूने उस पर किया है, ये इनाम तुम मुझ पर भी कर दे। मेरे आका फरमाते हैं सिर्फ 2 बंदों पर रश्क किया जा सकता है। एक वो जिसको अल्लाह ने कुरान की दौलत अता फरमाई है और वो दिन रात अल्लाह के कुरान को पढ़ता रहता है। फरमाया ला हसद इल्ला अला इस्नैन। हसद का माना क्या यहाँ? रश। हसद तो हराम है। हुजूर ने फरमाया इय्याकुम वल हसद, हसद से बचो, बेशक हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाता है। हसद ये होता है यार इसको ये क्यों मिल गया, और रश्क ये होता है कि ये अल्लाह ने जो इस पर इनाम किया है इसी तरह अल्लाह मुझ पर भी करम कर। कारी अली रजा साहब बयान कर रहे हो, उस्मान तैयबी साहब उलमा, तो आप कभी दिल मचले के यार फुलां का बेटा आज मिंबर पे बैठ के अल्लाह का कुरान और हदीस बयान कर रहा है, मेरा बेटा भी इस मसनद पे फायद हो जाए। ये करो नियत। अल्लाह फरमाता है फस्ताबिकुल खैरात, भलाई में नेकी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। फरमाया एक वो है जिसको अल्लाह ने कुरान दिया है, फहुवा यक़ूमु आना अल-लैलि व आना अन-नहार, वो दिन और रात अल्लाह के कुरान की तिलावत के साथ खड़ा रहता है। व रजुलुन आताहुल्लाहु मालन, और दूसरा वो खुश नसीब जिसको अल्लाह ने माल दिया है, फहुवा युनफिकु मिन्हु आना अल-लैलि व आना अन-नहार, और वो दिन रात अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च करता रहता है। अगर अल्लाह पाक तौफीक दे, उलमा की इज्जत करो, कदर करो, खिदमत करो। मेरे आका फरमाते मन साफह आलिमन फकअन्नमा साफहनी, फरमाए जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मेरे साथ मुसाफा किया। मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारानी, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की।
फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो जिनको मुस्तफ़ा की वरासत नसीब हो, जिनका दीदार करने से दीदार मुस्तफ़ा समझा जाता हो, जिनकी मुलाकात मुस्तफ़ा की मुलाकात समझी जाती हो, तो अगर उनकी इज्जत करेंगे, तौकीर करेंगे, उनकी दुनियावी मामलात का भी ख्याल रखेंगे, तो फिर अल्लाह के महबूब की कितनी करम नवाज़ी, फिर अल्लाह का कितना करम होगा। वो कौम कभी भी फलाह नहीं पा सकती जो अपने उलमा की इज्जत नहीं करती। जितना उलमा का अदब करोगे, एहतराम करोगे, उतना ही मदीने वाला राजी होगा। और हदीस सुनना चाहते हैं तो फिर सुभान अल्लाह कह दें, ऐसे नहीं। मैंने हदीस बड़ी मजे वाली सुनानी है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन बल अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फ। ऊंचा बोलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह, जिसने अल्लाह की किताब कुरान का एक हरफ पढ़ा, फलहु हसनतुन, उसको एक हरफ पढ़ने के बदले एक नेकी मिलेगी, और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। मेरे आका ने फरमाया, लोगों मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम हर्फुन, अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन, बल्कि अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है, मीम अलग हरफ है। मेरे आका ने फरमाया, जो अलिफ लाम मीम पढ़ता है अल्लाह ताला उसको 30 नेकियों का सवाब अता करता। जो सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ ले उसको कितनी नेकियां? 30 नेकियां मिलती हैं। अच्छा, ये है सवाब 11 महीनों का। माह रमजान का सवाब कई गुना बढ़ जाता है, 70 गुना बढ़ जाता है ना। उलमा से आप सुनते हैं। अन उक़बत बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लौ जुइलल क़ुरआन फ़ी इहाबिन सुम्मा उल्क़िया फ़िन्नारि महतरक़ा। हलाल होए मौलवी ते तुसीं सुभान अल्लाह कहंदे हो जे नहीं कहंदे? ऊंची आखो सुभान अल्लाह। आवाज़ां ते सुभान अल्लाह नहीं बनदी, मुस्तफा दे फरमान ते बनदी है। अन उक़बत बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लौ जुइलल क़ुरआन फ़ी इहाबिन सुम्मा उल्क़िया फ़िन्नारि महतरक़ा। मेरे आका फरमाते हैं, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आका अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, सरकार ने फरमाया, अगर कुरान करीम का मसहफ लेकर, कुरान मजीद जो किताबी शक्ल में है, इस कुरान को लेकर चमड़े में रख दिया जाए और उस चमड़े को आग में डाल दिया जाए, मेरे आका फरमाते हैं उस आग की मजाल नहीं, उस चमड़े को जलाए
जिस चमड़े के अंदर कुरानी नुस्खा पड़ा हो, कुरान मसहफ की सूरत मौजूद हो, अरे फिर नतीजा खुद निकाल लो। जिस चमड़े में कुरान किताबी शक्ल में हो उस चमड़े को आग नहीं जलाती है। जिस मुस्तफा के गुलाम के सीने में कुरान आ जाए भला जहन्नम की आग उसको कैसे जला सकती है। एक और हदीस सुनाऊं आपको। अन मुआज़ जुहनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीह। हज़रत मुआज़ जुहनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हजूर ने फरमाया जिसने कुरान पढ़ा व अमिल बिमा फ़ीही और उस पर अमल किया। इसमें हुजूर ने पढ़ने के साथ अमल की भी कैद लगाई। हमारे कई हाफिज ऐसे भी होते हैं, लोग कहते हैं यार ये ना हाफिजा नालू ते ऐसी जंगी है। क्यों जी? हाफिज जो है वो सफेद कपड़े की मानिंद है। काले कपड़े पे जितने मर्जी दाग लगे हों नजर नहीं आते। सफेद कपड़े पे छोटा सा दाग भी लगे तो दूर से नुमाया नजर आता है। मुआशरे में कौन कौन सी खराबी नहीं है, लेकिन उनका चर्चा और प्रचार इसलिए नहीं होता कि वो मुस्तफा के मुसल्ले के वारिस नहीं है। वो अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में वो मकाम नहीं रखते जो मकाम वो रखता है जिसको मिंबर रसूल नसीब होता है, जिसको मुसल्ला रसूल नसीब होता है। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, फरमाया उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। फरमाया क़यामत वाले दिन उस कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन के सरों पर ताज होंगे। दौहु अहसनु मिन दौइश शम्सी, और उस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। तो जब कुरान पढ़ने वाले हाफिज और कारी के वालिदैन के सरों पे नूर के ताज होंगे तो जिनके सीने में कुरान होगा उन कारियों का अपना क्या मकाम होगा। फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा। तो फरमाया कि अगर वो चिराग वो आफताब तुम्हारे घर में हो तो फरमाया तुम्हारा उस शख्स के बारे में क्या गुमान है जो खुद उस पर अमल करने वाला। अगर चाहते हो कि तुम्हें भी क़यामत वाले दिन नूर के ताज नसीब हो जाएं तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। बोलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, बच्चों को कारी बनाओ। एक तो ताज मिलेंगे और इससे भी बड़ा एक और इनाम मिलेगा। आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं वो भी हुजूर का बयान करदा इनाम आपको सुना ही। अन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआनि इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरि आयतिन तक़रउहा। जरा सीने का टिल लगा के जम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन
जब जन्नतियों का फैसला हो जाएगा, नमाजियों के लिए जन्नत का आर्डर होगा, रोजेदारों के लिए जन्नत का आर्डर होगा, हाजियों के लिए, नमाजियों के लिए, सखियों के लिए, मुजाहिदों के लिए, हर जन्नती को जन्नत में आर्डर होगा दाखिल होने का। साथ बताया जाएगा ये तेरी जन्नत है, ए रोजेदार ये तेरी जन्नत है, ए हाजी ये तेरी जन्नत है, ए मुजाहिद ये तेरी जन्नत है, ए सखी तेरी ये जन्नत है। लेकिन जब हाफिज कुरान की बारी आएगी, जब कारी कुरान की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएगा जन्नत में दाखिल हो जा। कुरान का कारी जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह से अर्ज करेगा बारी ताला सबके लिए जन्नत का तयन कर दिया गया, इतनी तेरी जन्नत है, लेकिन मौला मुझे तो नहीं बताया गया मेरी कितनी जन्नत है, मुझे ये तो कहा गया जन्नत में दाखिल हो जा। मौला ये भी बता मेरी जन्नत कितनी है। मेरे आका फरमाते हैं रब कहेगा इकरा वरतकी वरतिल, अरे जैसे तू दुनिया में तरतील के साथ ठहर ठहर के कुरान पढ़ा करता था, कुरान पढ़ता जा, जन्नत की मंजिलें तय करता जा। जरा ऊंचा बोलो इकरा वरतकी, पढ़ और चढ़, वरत्तिल और तरतील के साथ पढ़, कमा कुंत तुरत्तिलु फी दुनिया, जैसे तू दुनिया में कुरान तरतील से पढ़ा करता था। फइन्ना मंजिलका इंद आखिरी आयत तक़रऊहा, फरमाया जहां जाकर तेरे कुरान की तिलावत खत्म होगी, शुरू से लेकर आखिर तक सारी जन्नत में तेरे नामे कर दूंगा। फ़इन्ना मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, अल्लाह, जहां तक तेरा कुरान पढ़ा जाएगा वहां तक तेरी जन्नत होती जाएगी। देखो कितने इनाम हैं कुरान पढ़ने वालों के। अल्हम्दुलिल्लाह बंदाए नचीज को अल्लाह ने 1983 में 9 साल की उम्र में कुरान का हाफिज बना दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में भी शबीने में कुरान पाक सुनाया है। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ने 2 बेटे अदा किए हैं, दोनों को जहां से चाहे अल्लाह के फजल से 30 पारे सुन सकते हैं। तो कुरान ये जितनी इज्जतें अजमतें हैं ये सारी कुरान की वजह से। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ छोटे छोटे सदे ਅਸੀਂ अपने अबू जी ਨੂੰ कहना साडे वालिद साहब ने स्कूल टीचर लग के शादी तो बाद कुरान पाक हिफज किया। किंगरा जिहड़ा ना किंगरा ये साडा खास पिंड है। किंगरा अड्डा उत्ते साडी सारी जमीन दुकाना वगैरह घर भी बिल्कुल बाजार दे अंदर है, लेकिन साडी पैदाइश वगैरह सियालकोट ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह असी अपने अब्बा जी ने कहना अबू जी सारे ने तुसी मौलवी बनाना, लोग कारोबार करते ने बड़े बड़े उच्चे, ते कहंदे हुंदे सन पढ़ सूरत वाकिया तन्नू कदे ना आवे फाकिया। ये साडे अब्बा जी दे जुमले हुंदे सन। तो अल्लाह दे फजलो करम दे नाल हुण असी अगे अगे हैं ते जमाना साडे पीछे पीछे कुरान पाक की वजह से, वरना मन आनम के मन दानम, अपना तो कोई कमाल नहीं। लो आखिर में मैं एक और हदीस आपको सुनाऊं और फिर इख्तिताम की तरफ आते हैं। इस हदीस को रिवायत करने वाले हजरत मौला अली हैं, शेरे खुदा ताजदारे हल अता अबू तुराब हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन फस्तहज़रहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहुल्लाहुल जन्नत व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलिही क़द वजबत लहुन नार। तर्जुमा सुनेंगे तो ठंड पड़ जाएगी। आप हुजूर का फरमान समझ के सुभान अल्लाह बोल।
हजरत अली फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया मन क़राअल कुरआन, जिसने कुरान पढ़ा, फस्तहज़रहु, और फिर उसको याद रखा, फिर उसको याद रखा। मेरी रूटीन है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब जाता हूँ ना बयान पे भी या सुबह कॉलेज पे जाता हूँ, मुझे 15-20 मिनट शदाब लॉ कॉलेज में एज ए लेक्चरर टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा 11:30 से 1:30 बजे। तो मैं जाते हुए कुरान एक सपारा पढ़ लेता हूँ, आते हुए भी एक सपारा पढ़ लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी। और जब बयान के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत की सआदत मिल जाती है। और इस नीयत से मैं पढ़ता हूँ आते जाते कि जहाँ जहाँ से भी जाएंगे कुरान पढ़ेंगे तो कल क़यामत वाले दिन ये रास्ते भी हमारे हक में गवाही देंगे। हमारे आप ऊपर से आते जाते इन्होंने कुरान पढ़ा। तो इसलिए ये बताने का मकसद अपनी तारीफ नहीं है, तरगीब है कि आप भी जब जाएं तो आते जाते बस कुरान पाक पढ़ लिया। नहीं आता तो जो सूरत फातिहा सूरत इखलास आती है वो ही पढ़ लिया करें, नहीं तो कम से कम बिस्मिल्लाह तो आती है वो ही पढ़ते रहा। मैं हदीस शरीफ पढ़ रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं जब शबे मेराज गया ना तो मैंने 4 नहरें देखी। बोलो कितनी? पानी की, दूध की, शराबे तहूर की और शहद की। बोलो कितनी? पानी, दूध, शराबे तहूर और शहद। फरमाते हैं मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये नहरें कैसी? अर्ज की हुजूर इसका तो मुझे भी नहीं पता। तो एक और फरिश्ता हाजिर हुआ, अर्ज किया कि मैं बताता हूं कि ये नहरें कैसी हैं। आए मैं आपको ले चलता हूं। हुजूर फरमाते हैं वो हमें एक दरख्त के करीब ले गया, देखा कि दरख्त है बहुत बड़ा और उसके नीचे एक इमारत है, उसको बाहर ताला लगा हुआ है। तो मैंने कहा ये ताला खोलो। उन्होंने कहा कि इसकी चाबी तो आपके पास है। हुजूर कह रहे मैं कह रहा हूँ ताला खोलो और वो कह रहे चाबी आपके पास है। तो मैंने पूछा कि क्या चाबी है? उन्होंने कहा जी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। हुजूर फरमाते हैं मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो ताला खुल गया। हमने इमारत के अंदर दाखिल होकर देखा कि बहुत बड़ा सतून है, 4 बड़े बड़े सतून हैं और उनके ऊपर जगह जगह पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है और बिस्मी की मीम से पानी की नहर उबर रही है। बिस्मी की मीम से पानी की नहर जारी है। अल्लाह की हा से दूध की नहर जारी है। रहमान की नून से शराबे तहूर की नहर जारी है और अर्रहीम की मीम से शहद की नहर जारी है। बिस्मी की मीम से पानी की नहर, अल्लाह की हा से दूध की नहर, रहमान की नून से शराबे तहूर की नहर और अर्रहीम की मीम से शहद की नहर जारी है। तो आवाज आई प्यारे हबीब ये जो 4 नहरें आप देख रहे हैं पानी की, दूध की, शराबे तहूर की, शहद की, जो भी आपका उम्मती एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेगा वो इन 4 नहरों का हकदार हो जाएगा। वो इन 4 नहरों का हकदार हो जाएगा। जो सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ ले वो तो जन्नत की 4 नहरों का हकदार बन जाए। तो जो रब का पूरा ही कुरान पढ़ना शुरू कर दे। हजरत अली फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने कुरान पढ़ा फस्तहज़रहु और उसको याद रखा, फ़अहल्ल हलालहु और कुरान की हलाल करदा चीजों को हलाल जाना,
वहर्रम हरामहु, और कुरान की हराम करदा चीजों को हराम जाना। अदखलहुल्लाहुल जन्नता, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। जरा एक बार सुभान अल्लाह कहो ना। अगला जुमला बड़ा लुत्फ वाला, बड़े मजेदार आने वाला है। फरमाया अदखलहुल्लाहुल जन्नता, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। सिर्फ वो जन्नत में खुद नहीं जाएगा, वशफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कद वजबत लहुन नार, और उसके खानदान वालों में से 10 वो अफराद जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उस कुरान के कारी की शिफात की वजह से अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमा के जन्नत अता फरमाएगा। सिर्फ वो कारी कुरान, हाफिज कुरान अकेला नहीं जाएगा, बल्कि 10 जहन्नमियों को भी बख्शवा कर जन्नत में ले जाएगा। अच्छा, मैं एक हदीस फिर आपको जरा पीछे ले चलता हूँ। हुजूर ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और उस पे अमल किया, उसके वालिदैन को बोलो ताज पहनाए जाएंगे। कितने बदबख्त वो लोग हैं जो मेरे आका के वालिदैन के बारे में गलत नजरियात और ख्यालात रखते हैं और उनको काफिर कहते हैं, जहन्नमी कहते हैं। उन बदबख्तों से कहो, नादानो, जब तेरे बेटे को अल्लाह कुरान का कारी बना दे तो तेरे सर पे नूर का ताज आ जाएगा, तो साहिबे कुरान के वालिदैन के सरों पे नूर का ताज क्यों नहीं होगा? अगर आमीना मेरे आका को जन्म न देती, हुजूर न आते, तो ये कुरान कैसे नाज़िल होगा? अगर तेरा बेटा कुरान का हाफिज हो जाए, कुरान का कारी बन जाए, तो तेरे सर पे नूर का ताज आएगा। तो आमीना के लाल की वजह से, साहिबे कुरान की वजह से हजरत अब्दुल्ला के सर पर भी नूर का ताज होगा। हजरत आमीना के सर पर भी बोलो नूर का, सारे बोलो, गज के बोलो, हमारे अकीदे की बात है। हजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला के सर पर भी नूर का ताज, हजरत आमीना के सर पर भी नूर का ताज होगा। अरे मेरा तेरा बेटा कुरान का कारी है, आमीना का बेटा तो खुद साहिबे कुरान है। फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और उसको याद रखा, हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, वो खुद भी जन्नत में जाएगा और अपने खानदान के 10 जहन्नमियों को बख्शवा के जन्नत में ले जाएगा। ये हदीस हम अहले सुन्नत को तो मजा देती है, लेकिन बद अकीदों को मजा नहीं देगी। क्यों? हम उनको गिरबानों से पकड़ेंगे कि बताओ हुजूर की शिफात मानते हो या नहीं? अरे जो कुरान का कारी होगा, जो कुरान का हाफिज होगा, वो तो अपने खानदान के 10 जहन्नमियों की शिफात करके जन्नत में ले जाएगा। तो ईमानदारी से बताओ, जिसकी शिफात के लिए आमीना का लाल मैदान में आ जाएगा। मेरे आका ने फरमाया, मन सल्ला अलैया कुन्तु शफीअहु यौमल क़ियामा। फरमाया, जिसने मुझ पर दरूद पढ़ लिया, कल क़यामत वाले दिन आमीना का लाल उसका शफी बन जाएगा, मैं उसकी शिफात करूंगा। आखिरी बात याद रखें, हुजूर शिफात जरूर फरमाएंगे और हमें अपनी नमाजों पर, रोजों पर, आमाल पर कोई नाज नहीं है। हमें नाज है, भरोसा है, निस्बत मुस्तफ़ा पे भरोसा है, गुलामी मुस्तफ़ा पे भरोसा है, शिफात मुस्तफ़ा पे भरोसा है। हुजूर हमारे शफी हैं, बोलो हुजूर हमारे शफी हैं। शफी का मतलब क्या है? कि अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश करके बख्शवा के जन्नत में ले जाएंगे। और अदालत में अगर किसी का मुकद्दमा लग जाए तो वहां पर भी जज से जाकर एक इंसान को बचाता है, वो कौन होता है?
वकील। बोलिए उसको क्या कहते हैं? वकील। वकील भी अपने मुवक्किल को जाकर जज से बचाता है, लेकिन वकील में और शफी में बड़ा फर्क है। हुजूर को कभी भी वकील नहीं कहना। बोलो, हुजूर को कभी वकील नहीं कहना। मुस्तफा को जब भी कहना है तो अपना शफी कहना है। सुभान अल्लाह। कहें तो मैं बताऊं आगे। हुजूर को वकील नहीं कहना, मुस्तफा को शफी कहना है। अरे वकील भी अपने मुवक्किल को बचाता है। ताजदार कायनात भी क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह के हुजूर सिफारिश करके अपने उम्मती और गुलाम को बचाएंगे। लेकिन वकील और शफी में फर्क बड़ा है। अरे वकील जाकर जज से कहता है, जज साहब मेरा मुवक्किल बेकसूर है, इसको छोड़ दिया जाए। क़यामत के मैदान में आमीना का लाल कहेगा, ए मौला मेरा उम्मती गुनाहगार है, इसको मेरी वजह से छोड़ दिया जाए। ये मेरा उम्मती है तो गुनाहगार, लेकिन है मेरा उम्मती, है मेरा गुलाम है, लिहाजा इसको मेरी वजह से छोड़ दिया जाए। आज हम तनज़्ज़ुली का, पस्ती का शिकार हैं। इसकी वजह यह है कि हमने कुरान से अपना ताल्लुक कमजोर कर लिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा बताओ तुम में से कौन ये पसंद करता है कि वो सुबह सुबह बतहान और अकीक, ये मदीना पाक में दो बाजार थे जहां ये मंडियां ऊंटों की लगती थी। फरमाया तुम में से कौन ये पसंद करता है कि सुबह सुबह जाए और दो ऊंट साजो सामान के लदे हुए लेके आ जाए। सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर ये तो हर कोई पसंद करता है। तो मेरे आका ने फरमाया, जिसको सुबह सुबह दो ऊंट साजो सामान के लदे हुए मिल जाएं, उससे वो बंदा कई गुना ज्यादा खुश नसीब है जिसको सुबह सुबह रब के कुरान की दो आयतों की तिलावत नसीब हो जाए। आज हम कहते हैं यार पता नहीं क्या बात है, कमाई बड़ी है पर बरकत नहीं है, घर में बीमारियां हैं, झगड़े हैं, नहुसते हैं, बदअमनी है, बेचैनी है। जब हम छोटे छोटे होते थे लोगों के मकान भी कच्चे होते, छोटे छोटे थे, गलियों में गुजरते थे तो फजर की नमाज के बाद हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। अब तो अव्वल आवाज आती नहीं, अगर आए भी तो खराटों की आती है। और फिर कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, हमारे घर में बरकत ही नहीं। सुबह उठो, नमाज पढ़ो, फिर रब का कुरान पढ़ो, फिर देखो कितनी बरकतें आती है। इकबाल फरमाते हैं, दर्स कुरान गर हमने न बुलाया होता, ये जमाना न जमाने में, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाना में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। हम इसलिए परेशानियों का शिकार हैं, तनज़्ज़ुली और पस्ती हमारा इसलिए मुकद्दर बन गई, हमने कुरान से अपना ताल्लुक कमजोर कर लिया है। ए मुसलमान, अगर तू चाहता है कि बुलंदी तेरा मुकद्दर बन जाए, उरूज तेरा मुकद्दर बन जाए, ओजे सुरैया तक तेरी कमंड डल जाए, तो तू अपना ताल्लुक कुरान से मजबूत कर। जो जो तेरा कुरान से ताल्लुक मजबूत होता जाएगा, उतना उतना ही रब तुझे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी तेरा इकबाल बुलंद करता जाएगा। अल्लाह पाक तौफीक अमल अता फरमाए। कुरान मजीद पढ़ा करें, साहिब कुरान से प्यार करें और नमाज पंजगाना की पाबंदी करें। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी होगा। अल्लाह पाक ये जो चंद कलेमात आपके सामने पेश किए अल्लाह कबूल फरमाए और हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक मरहमत फरमाए। फ़कीराना आए सदा दे चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ दे चले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।